आज हम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा साहब से बात करना चाहता हूँ। बाराक ओबामा साहब बहुत अच्छे विद्वान और वे लगातार अमेरिका के 2 बार राष्ट्रपति रह चुके थे और वे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भारत के प्रधानमंत्री बने थे तो उनके आग्रह पर भारत का राजकीय यात्रा भी किए। उस वक्त भी इन्होंने भारत को नसीहत दी। उसमें भारत में घर वापसी का एक नारा चल रहा था। कोई विवाद नहीं था, कोई आंदोलन नहीं था, कोई हिंसा नहीं हो रही थी। घर वापसी वो होता है जो हम बहला फुसला करके क्रिश्चियन को हिंदू बना दे, हिंदू को मुसलमान बना दे, इसी को घर वापसी कहते थे। जिसमें परिस्थिति में आज भी होता है, भारत में भी विदेश में भी बहुत सारे देशों में ऐसा होता है। हिंदू को मुस्लिम बनाया जाता है और क्रिश्चियन लोग पादरी अपने संस्था के माध्यम से हिंदुओं को, आदिवासियों को क्रिश्चियन बना देते हैं। आज भारत में भी ये बात होता है और अमेरिका के निमंत्रण पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका गए। वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने प्रश्न उठा। राहुल गांधी जी भी अमेरिका गए थे, उन्होंने प्रजातंत्र पर भी प्रश्न उठा था वहाँ पर। और वहाँ पर मुसलमान पत्रकारों ने भी प्रश्न पूछा कि अल्पसंख्यकों के प्रति आपका क्या रवैया है, आपका क्या सोच है। और बाराक ओबामा जी ने प्रश्न पूछ करके पूरे भारत को नहीं, पूरे विश्व को चौंका दिए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम अमेरिका के राष्ट्रपति थे, हम नहीं चाहते थे किसी से मिलने के लिए, नहीं भी चाहते थे किसी से मिले तो हमको मिलना पड़ता था, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी थी, हमारा जवाबदेही था। इसलिए हम मोदी जी का राजकीय यात्रा स्वीकार किए थे। इसीलिए हम अमेरिका का हित को देखते हुए हमें भारत और मोदी जी से मिलना पड़ा था। उनका कहने का सेंस ये था, बाराक ओबामा साहब आप बहुत अच्छे लोग हैं और विद्वान भी हैं, अमेरिका के 2 बार राष्ट्रपति भी रहे। लेकिन आप इतना ही बता दीजिए, आपके बाइबिल में लिखा हुआ है ड्रॉ दी सीड्स, बीज प्राप्त करने के लिए भूसी को अलग करो। आपके बाइबिल में लिखा हुआ है बीज प्राप्त करने के लिए भूसी को अलग करो। हमारे धर्मशास्त्र की बात छोड़िए, बाइबिल में लिखा हुआ है। आपने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भारत को एक संदेश दिया। लेकिन आपको यह बताना चाहिए, आप भारत के बारे में अच्छा सोच सकते हैं, आप अमेरिकन के बारे में क्या सोच सकते हैं। जब ट्रंप साहब राष्ट्रपति थे और कोरोना महाकाल बीत रहा था, हजार लाखों लोग मर गए अमेरिकन, तो आपने क्या टिप्पणी, कब टिप्पणी की थी, किस तारीख को टिप्पणी की थी। आपने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब पर आपने क्या टिप्पणियाँ की थी। आपके लोग मर रहे थे, लाख लोग, अमेरिकन मर गए। आपने कब वहाँ पर क्यों नहीं बोला। चीन में उनका मुसलमानों के साथ जो हो रहा है 1 दशक से, उस पर आप चाइना भी गए, आपको प्रोटोकॉल भी नहीं दिया, आपके अधिकारी ने आवाज़
बहुत कड़े शब्दों में इसकी निंदा की चीन की। लेकिन आपने कब क्या बोला? चाइना के बारे में भी तो बोलते तो अच्छा रहता, लेकिन चाइना ने कोरोना का इजाद करके मानव जाति का विरोध किया, ना मानवता को मिटाने का प्रयास किया और अपना आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया। लेकिन आपके ट्रंप साहब ने, तत्कालीन राष्ट्रपति थे ट्रंप साहब, उन्होंने भारत के वैक्सीन, भारत का इंट्रोक्विनल सल्फागुलाइडिन जो साधारण दवाई था, उसको खा करके भारत का वैक्सीन और अमेरिका का वैक्सीन ने दुनिया को बचाया। और उस वक्त भी आज जितना जो बाइडेन मोदी का नारा लग रहा है अमेरिका में, इससे भी बड़ा नारा ट्रंप और मोदी के समय में लगा था। मोदी और ट्रंप, आप उस वक्त कहाँ बोले थे जब मानव जाति घिर गया था कोरोना से? पूरे विश्व में 4 करोड़ लोग मरे थे, भारत में भी कितने मरे, अमेरिका में कितने मरे। लेकिन आपने मानव जाति को बचाने के लिए तो चीन की निंदा करनी चाहिए थी आपको। आपने कब कहाँ किया? क्यों नहीं बोले? तो क्यों नहीं बोले? आप भारत को नसीहत, जब भारत आए थे, भारत की राजकीय यात्रा पर आए थे, उस वक्त भी आपने बोला था यह घर वापसी विद्रोह पैदा करेगा। आपने कल भी बोला मीडिया के सामने, अगर इस तरह से अल्पसंख्यकों को तंग किया जाता है तो एक अलग आंदोलन पैदा होगा, एक अलग हिंसा पैदा होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वहाँ के मीडिया ने कहा, पूछा, और मुसलमान मीडिया ने पूछा, जो आपका अल्पसंख्यक के प्रति क्या रवैया है? भारत के अल्पसंख्यक इराक, सीरिया, सऊदी, ईरान में क्या हुआ? ईरान में क्या हुआ? नकाब, महिलाओं के साथ क्या हुआ? कितने महिलाओं को मारा गया? क्यों? बुर्का नहीं पहना इसलिए। कॉलेज में जाने वाली लड़की बुर्का नहीं पहनती है, उसे लंबी दूर यात्रा करके आना पड़ता है, रास्ते में ठोकर लग जाएगा। लेकिन ईरान के बारे में, महिलाओं के बारे में आपने क्यों नहीं बोला? वहाँ पर तो मुसलमान का शासन है, वहाँ पर मुसलमान हैं, सिर्फ वहाँ पर हिंदू नहीं हैं, क्रिश्चियन नहीं हैं। लेकिन लड़कियों के प्रति, महिलाओं के प्रति ईरान का रवैया क्या था? मानव का विकास करने के लिए बुर्का आवश्यक नहीं है। मानव जाति, महिलाओं का विकास होने के लिए बुर्का आवश्यक नहीं है। वह एक प्रतिष्ठा का सवाल है, वह एक अपना ऐच्छिक वस्त्र है जिसे आप अपने शरीर को ढके या नहीं ढके। लेकिन आप लंबी दूरी की यात्रा करेंगे, आप घर से बाहर निकलेंगे तो बुर्का का सहारा लीजिएगा तो आपको घटनाएं हो सकती है। लेकिन वहाँ पर महिलाओं के साथ जो हुआ, इस पर आपने क्या बोला? कभी नहीं बोला। आपने आज भारत की प्रजातंत्र पर, डेमोक्रेसी पर आप बोल रहे हैं। आपको पता है आज नहीं, भारत में प्रजातंत्र आज नहीं है। आज का प्रजातंत्र कमज़ोर हो सकता है, लेकिन आज से 1.5 लाख वर्ष पहले जब भगवान राम का अवतार हुआ था, भगवान राम के शादी के बाद उसके पिता दशरथ जी ने, रामचरितमानस को पढ़ लीजिएगा, हमारे धर्म ग्रंथ को पढ़ लीजिएगा। मेरा दशरथ ने कहा अब तो राम का शादी भी हो गया है, अब हमें इच्छा है अगर 5 मत लागे निका हर श्याम राम ही देहु टीका। अगर प्रजा का मत होता है तो राम का राज्याभिषेक कीजिए, राम को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनाइए, राम को युवराज बनाइए। उस वक्त आज से 1.5 लाख वर्ष पहले, आज से 1.5 लाख वर्ष पहले रामचरितमानस में
प्रजातंत्र वहाँ पर भारत में था। और आप जो आज बोल रहे हैं, आपने लव जिहाद पर एक बार भी नहीं बोला। आपको ज्ञात होना चाहिए बाराक ओबामा साहब, आज से 1.5 लाख वर्ष पहले लव जिहाद फलता फूलता था। आज से 1.5 लाख वर्ष पहले महाभारत में द्रौपदी के साथ चीरहरण किया गया था। और द्रौपदी को जुआ के दौर में उनको रख दिया गया था। सीता जी का अपहरण हुआ था। सीता जी कौन थी? उस समय के नारी का प्रतिनिधित्व करती थी। नारी का प्रतिनिधित्व करने वाली सीता थी। एक सीता का अपहरण के चलते राम ने नहीं रावण का खानदान को नाश किया। राम ने सीता का अपहरण का पता गिद्धराज ने बताया था। गिद्धराज ने वह एक सीता का, एक नारी का अपहरण होता है तो वह परिवार वाले पति ही जिम्मेवार नहीं होते, समाज और जात ब्यात पूरा समाज उसके लिए, उसकी रक्षा करने के लिए आता है। गिद्ध कौन था? राम का कोई भाई नहीं था, राम के समाज से नहीं आता था, लेकिन अपनी जान की बाजी लगा करके वह मर गया, वह घायल हो गया, लेकिन सीता का अपहरण का विरोध किया। आज जो हो रहा है पूरे भारत में, वह लव जिहाद के नाम पर तो समाज उसको तंग करेगा। अगर लव जिहाद पैदा करेगा, किसी नारी का अपमान होता है तो यह धर्मशास्त्र में, महाभारत में और रामचरितमानस में यह इसका वर्णन है। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो महाभारत हुआ, जब सीता का अपहरण हुआ तो रावण कुल खानदान का नाश हुआ। और राम ने पूरी जानकारी प्राप्त की थी, उसके बाद रावण पर हमला किया गया। इसलिए भारत में प्रजातंत्र ही नहीं है, प्रजातंत्र आज से 1.5 लाख वर्ष पहले से है। और मोदी जी ने बहुत अच्छे से कहा भारत में प्रजातंत्र और अमेरिका में प्रजातंत्र, ब्रिटेन में प्रजातंत्र डीएनए में है, हमारे खून में है। भारत अमेरिका पूरे विश्व में 1-2 देश छोड़ दीजिए तो प्रजातंत्र पूरे विश्व में है। और भारत और अमेरिका में तो प्रजातंत्र लोग जन्म ही लेते हैं। इसलिए बाराक ओबामा साहब, आप भारत को नसीहत दिए हैं, मोदी जी को नसीहत दिए हैं, आप अपने आप को सोचिए। कोरोना काल में आप चुप क्यों रहे? आप कोरोना काल में चुप क्यों रहे? उनका मुसलमान जो चीन में है, उन पर उनका अत्याचार हुआ है, उस पर आप क्यों नहीं बोलते हैं? तो जब अमेरिका के लोग मर रहे थे उस वक्त तो आप शी जिनपिंग पर कुछ बोलते, आपका भी अपमान किया था, लेकिन उस पर भी नहीं बोले, कोरोना काल में भी नहीं बोले। आज भारत को नसीहत दे रहे हैं। भारत विकास के पथ पर एक संवैधानिक तरीके से बढ़ रहा है और मोदी ट्रंप, मोदी बाइडेन, ये दुनिया को संदेश जा रहा है जो विश्व में शांति स्थापित होना चाहिए। विश्व में किसी को, किसी भी देश को, किसी भी तानाशाह को आंख दिखाने, छोटे देशों को आंख नहीं दिखा सकता है। आज मोदी योगी, मोदी बाइडेन, मोदी ट्रंप का जोड़ी चाइना को आगे बढ़ने से रोकता है। वह देश में, विश्व में विध्वंसक स्थिति पैदा नहीं करेगा और विध्वंसक स्थिति पैदा करेगा जो बाइडेन और मोदी का जोड़ी उसे एक सख्त संदेश दे रहा है जो आपको अपराध करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। थैंक्स।